लोकसभा के गठन के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान तो 14-15 मार्च को हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी खबर, बड़ा आकलन यह है कि क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के साथ, सरकार के साथ उनकी लगातार बातचीत जारी है, मंथन जारी है। इस विकल्प पर विचार चल रहा है कि कितनी संभावनाएं हैं और क्या जरूरियात होंगी अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करने पर प्रत्याशी ज्यादा होंगे, मीटिंग्स ज्यादा होंगी, जनसभाएं ज्यादा होंगी और इसके साथ ही रैलियां भी ज्यादा होंगी। तो ऐसे में वहां सुरक्षा बलों की भी ज्यादा होगी। अगर सरकार, गृह मंत्रालय पर्याप्त मात्रा में बलों की आवाजाही, सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित कर देता है तो निर्वाचन आयोग को लॉजिस्टिक्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीनों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, वीवीपैट मशीनों को लेकर दिक्कत नहीं है। बस निर्वाचन आयोग का भी कहना है कि चूंकि ये संवेदनशील इलाका है तो ऐसे में जरूरी है कि वहां पर एक साथ ही चुनाव करा दिए जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने में कहा था कि अक्टूबर से पहले वहां विधानसभा की बहाली कर दे। सरकार भी लोकसभा में ऐलान कर चुकी है कि उन्हें अब परिसीमन नए सिरे से किया जा चुका है, लिहाजा अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कराने कर कोई अड़चन नहीं, परिसीमन को मंजूरी दी जा चुकी है। अब ये जरूरी है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी होते हैं। इसके साथ ही 4 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ ही होते आए हैं पिछले 2-3 बार से। इस बार ये भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जिन विधानसभाओं के कार्यकाल 2024 में ही अगस्त से लेकर नवंबर तक खत्म होते हैं तो क्या उनके चुनाव भी लोकसभा के साथ ही कराए जाएंगे। विधि आयोग की रिपोर्ट भी किसी भी समय आने वाली है सरकार तक, तो विधि आयोग की रिपोर्ट में क्या है, सूत्र जो छन छन कर जानकारी आ रही है ये है कि विधि आयोग अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश करने जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। सबसे बड़ा विकल्प, सबसे अहम विकल्प यह है कि संविधान संशोधन किया जाए जिसमें एक अध्याय जोड़ा जाए। वो अध्याय उसको रिप्लेस करेगा जिसमें कहा गया कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होगा। अगर सरकार बीच में गिरती है और फिर से चुनाव करने की नौबत आती है तो फिर से किया हुआ चुनाव अगले 5 साल के लिए वैलिड होगा। लेकिन इन सिफारिशों के मुताबिक अगर कार्यकाल के दौरान ऐसा संवैधानिक संकट आता है जिसमें सरकार गिर जाए, में अंतरिम सरकार का, अंतरिम मिलीजुली सरकार का प्रावधान होना चाहिए, यानी सर्वदलीय सरकार, वो भी तब तक के लिए जितना 5 साल के कार्यकाल में जितना समय बाकी है। अगर ऐसी अपरिहार्य स्थिति आती है जब साझा सरकार चलने की स्थिति ही हो, तो ऐसे में चुनाव भी होगा, अपरिहार्य स्थिति में चुनाव भी होगा तो वो बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, ताकि सारे विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ किए जाएं। यानी इन चारों स्तरों पर, पंचायत चुनाव, इन चारों स्तरों पर यह व्यवस्था लागू होगी कि अगर बीच कार्यकाल में सरकार गिरती है तो पहला विकल्प होगा अंतरिम सरकार, साझा मिली सरकार, सर्वदलीय सरकार का, और अगर अपरिहार्य स्थिति होती है ऐसे में चुनाव बाकी कार्यकाल के लिए। और ये भी कि इस अगले 5 साल में रोड तैयार किया जाएगा, यानी ऐसा रोड को क्लियर किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का रोड़ा ना हो। जब 19वें लोकसभा के लिए चुनाव कराए जाएंगे उस समय एक राष्ट्र चुनाव की अवधारणा मूर्त रूप लेगी, यानी वो हकीकत की जमीन पर उतर जाएगी। तो फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 14 या 15 तारीख को जब भी चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा, अभी तक यही लग रहा है कि 7 चरणों में, पिछली बार की तरह 7 चरणों में चुनाव मतदान किया जाएगा। और चूंकि जून के मध्य तक इस लोकसभा का कार्यकाल है, लिहाजा जून के पहले हफ्ते तक मतगणना कराकर और लोकसभा का गठन हो जाएगा। उसके बाद फिर सरकार शपथ लेगी, नई सरकार शपथ लेगी। तो कुल मिलाकर 13 या 14 मार्च तक चुनावी कार्यक्रम का ऐलान, क्योंकि 12 और 13 मार्च को निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर होगा। इससे वो कुछ उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के दौरे करेगा। सबसे आखिरी दौरा जम्मू कश्मीर का है। 13 मार्च को आयोग जम्मू कश्मीर का दौरा खत्म करके दिल्ली पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है या तो 14 मार्च, 15 मार्च को चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा।